नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंड समाचार में। झारखंड की 14 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। एनडीए 5 पर तो इंडी गठबंधन 4 सीट पर आगे और रांची से संजय सेठ तो दुमका से सीता सोरेन कर रही है लीड। गोड्डा और जमशेदपुर में बीजेपी का जलवा, विपक्षी गठबंधन का बुरा हाल हो रहा है। वहीं एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि 3.5 लाख राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता मर्ज होगा। ग्रेचुटी हाउस रेट में होगी बढ़ोतरी और गिरिडीह लोकसभा सीट पर फंसेगा पेंच। जेएमएम से जंग में दांव पर आजसू की प्रतिष्ठा। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर के आ रही है कि झारखंड की 14 सीटों पर काउंटिंग शुरू है और एनडीए 5, इंडी गठबंधन 4 सीट पर आगे और रांची से संजय सेठ तो दुमका से सीता सोरेन कर रही है लीड। दरअसल झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि इंडी गठबंधन 4 सीटों पर आगे चल रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई है। अब ईवीएम से मतगणना शुरू हो गई है। अगले 3 घंटे में नई सरकार की स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ और धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो आगे चल रहे हैं। इधर पलामू से भी बीजेपी कैंडिडेट विष्णु दयाल राम भी आगे चल रहे हैं। और दुमका की बात करें तो दुमका से शिबू सोरेन की बहू और भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन आगे चल रही है। सबसे अधिक 20 राउंड में हटिया क्षेत्र की मतगणना और सबसे कम 16 राउंड में रांची की मतगणना होगी। लिहाजा सबसे पहले रिजल्ट रांची का आएगा। वहीं हटिया के रिजल्ट में देरी हो सकती है। काउंटिंग के लिए रांची सहित पूरे राज्य में 81 हॉल बनाए गए हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर के मतों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम मशीन के मतों की गिनती की जाएगी और पूरे राज्य में 29,523 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और आपको बताते चले कि जहां हुए मतदान के लिए 14 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। झारखंड में कुल 81 हॉल में 1492 टेबल पर काउंटिंग होगी और 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। मतदान के दौरान राज्य के 2.58 करोड़ से 1.7 करोड़ मतदाताओं ने 244 प्रत्याशियों को वोट दिए हैं। 4 चरणों में चुनाव के कुल मिलाकर 66.19% मतदान हुआ है। आज इन्हीं सभी के चुनाव किस्मत का फैसला होगा। कहीं बारिश तो कहीं हीटवेव, कुछ ऐसा रहेगा झारखंड में आज का मौसम। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ वज्रपात भी देखी गई है। यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा। सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान 41.4 डिग्री डाल्टनगंज में, तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री बोकारो में दर्ज किया गया है। आज के मौसम की बात करें तो आज कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पलामू, गढ़वा और चतरा में हीटवेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी की गई है। और रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक मानसून ट्रफ जो यूपी और बिहार के पार हो रहा है, इसका हल्का असर झारखंड में भी देखा जाएगा, जिसके कारण आज भी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। राजधानी रांची समेत कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में आज हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही वज्रपात व तेज हवा के साथ लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची में बारिश की हल्की संभावना है। हालांकि बारिश की वजह से गर्मी में कोई राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहने की संभावना है। वहीं पूरे राज्य में पलामू, गढ़वा व चतरा को छोड़कर बाकी सब जिलों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात को लेकर के राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। इसके अलावा तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। आज के संभावित तापमान की बात करें तो देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज अधिकतम 41 व न्यूनतम 27 डिग्री। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू में अधिकतम 44 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला अधिकतम 42 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री। वहीं पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला में अधिकतम 40 डिग्री तो न्यूनतम 29 डिग्री रहने की संभावना है। एक अच्छी खबर आ रही है कि 3.5 लाख राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता मर्ज होगा। ग्रेजुएटी हाउस रेट में होगी बढ़ोतरी। दरअसल केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू करने के दौरान ही 28 मार्च को केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। 1 जनवरी से लागू भी हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही डीए 50% हो गया है। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार जब भी डीए 50% होता तो उसे कर्मचारी की बेसिक सैलरी में दर्ज किया जाता है। इससे हाउस रेट सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन झारखंड में आचार संहिता का हवाला देकर ऐसा नहीं हुआ। डीए मर्ज नहीं होने और हाउस रेट में वृद्धि नहीं होने से राज्य के लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष है। पर अगले 2 से 3 दिनों में चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ सरकार इस पर फैसला लेगी। इसके बाद राज्य कर्मियों का बेसिक व डीए मर्ज कर दिया जाएगा। ग्रेजुएटी हाउस रेट में भी बढ़ोतरी होगी। यदि कर्मचारी का मूल वेतन 1,000 रुपए और महंगाई भत्ता 500 रुपए मिलता है तो मर्ज के बाद ये 1,500 रुपए हो जाएगी। नए बेसिक के अनुसार ग्रेजुएटी की राशि 25% की वृद्धि
वृद्धि होगी।